हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। मैं सूरज सिंह आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल सूरज सिंह स्टडी चैनल पर। तो गाइज, एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। अभी तक अलजेब्रा में जो भी हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, क्विक रिवीजन करने से पहले हम रिवर्स क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? अलजेब्रा का रिवर्स क्वेश्चन देखेंगे हम कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने अभी तक पढ़ा कि x का मान दिया और x स्क्वायर निकालना हो। अगर आज हम क्या पढ़ेंगे? x स्क्वायर दिया और x का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो बातें क्लियर हो रही हैं? जिनके भी समझ में नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो चलते अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आप ये बताइए अगर x प्लस 1/x बराबर p है, x प्लस 1/x बराबर p है, तो क्या मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकता हूँ? तो आप कहोगे हाँ निकाल सकते हो सर, आपने ही बताया था। आप कह सकते हो सर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। बातें समझ में आई तो जल्दी से बता दो क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका अगर इस प्रकार क्वेश्चन p दिया हो और a पूछा हो तो हम डायरेक्टली p स्क्वायर माइनस टू लगाते हैं। अगर मैं कह दूं कि इसी प्रकार, ये सारा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो रहा है, देखते जाओ, ये सब हमने पढ़ चुका है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि x माइनस 1/x बराबर p दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? याद रखें, जब प्लस दिया हो तो उसका प्लस दिया हो और माइनस प्लस दिया हो, स्क्वायर पूछा हो प्लस में, तो हमेशा माइनस रहता है यहाँ, और माइनस में दिया हो तो भी यहाँ पे प्लस रहता है। तो इसको कहोगे सर आप यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 2 लगा सकते हो, डायरेक्टली p स्क्वायर प्लस 2 लगा के सर निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 अकेला है? अकेला नहीं है, 2 के साथ में यहाँ पे a और b रहता है, जो x और y का मान 1 है, जिससे कट के 2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक हो जाता है। अगर मैं आपसे आगे की बात करना चाहता हूँ, अब मैं आपसे आगे की बात करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे आप ये बताओ x प्लस 1/x बराबर, अगर मैं p है तो मैं चाहूँ x³ प्लस 1/x³ क्या होगा निकालना चाहूँ, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? मुझे करके दिखाओ, निकाल के दिखाओ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे तो क्या होगा, आप कह सकते हो सर इसका डायरेक्ट PQ माइनस 3P होगा। PQ माइनस 3P होता है। आप एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस में यहाँ पे माइनस लगता है। अगर मैं आपसे कह दूँ अगला कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपसे कह दूँ x माइनस 1/x बराबर p है, x माइनस 1/x बराबर p है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका डायरेक्ट हम PQ प्लस 3P होगा, डायरेक्ट PQ प्लस 3P लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक? स्क्वायर में प्लस दिया प्लस पूछा है तो माइनस हो जाता है, माइनस दिया है तो भी प्लस होता है, प्लस पूछेगा तो +2 हो जाएगा, और क्यूब में प्लस पूछा है तो माइनस होगा, माइनस पूछा है तो प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई?
यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये हो गई अपनी रिवीजन, अभी तक हमने जो पढ़ा था रिवीजन हो गई। अब हम चलेंगे अपना नए कंसेप्ट की तरफ, रिवर्स क्वेश्चन। किधर चलेंगे हम? रिवर्स क्वेश्चन की तरफ। किधर चलेंगे? रिवर्स क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं रिवर्स क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों चालू करेंगे हम रिवर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो अब रिवर्स क्वेश्चन पर चलते हैं। तो रिवर्स क्वेश्चन कैसे बनता है? तो रिवर्स क्वेश्चन कैसे बनता है जरा देखो। अगर मैं एक क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस प्रकार दे दिया, रिवर्स क्वेश्चन कैसे बनता है पहले ये देखो। अगर मैं आपसे दे दिया x² प्लस 1/x² बराबर मैंने 7 दे दिया, तो अच्छा ये बताओ पहले, क्या मैं यहाँ से x प्लस 1/x निकाल सकता हूँ या नहीं? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, निकाल सकते हो। रिवर्स क्वेश्चन में सिंपल सी बात होती है दोस्तों। रिवर्स क्वेश्चन अभी तक हमने क्या निकाला? यहाँ से इसको निकाल रहे थे हम, यहाँ से x² निकाल रहे थे, लेकिन अभी हमको क्या निकालना है? यहाँ से इसको निकालने का है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना रिवर्स क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है यार, हमेशा याद रखना रिवर्स क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे p मानता हूँ, किसको p मानता हूँ? इसको बराबर निकालने का है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे p मानता हूँ, मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे p माना तो इसका स्क्वायर क्या होगा? तो इसका स्क्वायर क्या होता है? मतलब ये जो बनता है वो होता है p स्क्वायर माइनस होगा या प्लस? बताओ, माइनस होगा यहाँ पे कि प्लस? तो कहोगे आप सर माइनस होगा। क्यों? क्योंकि प्लस दिया हुआ है सर, तो माइनस होगा और 2 होगा। ठीक, और ए बी इसके साथ में होता है, और ए बी इसके 2 के साथ में ए बी होता है, लेकिन यहाँ पर एक हो जाता है। कोई दिक्कत? एक क्यों हो जाता है? क्योंकि ए बी कट जाता है, क्योंकि x का भी मान 1 है और इसका भी मान 1 है, तो कट के 1 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यही तो इसके बराबर होता है, यही p² - 2 यही तो इसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यही तो इसके बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यही तो इसके बराबर होता है दोस्तों। यानी मैं p की वैल्यू निकालता हूँ, तो p अपना 7 है, तो क्या हो जाएगा? p अपना 7 है तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। p की वैल्यू निकालता हूँ तो दोस्तों ये किसके बराबर होता है? p² - 2 इसके बराबर होता है। तो अगर हम p का यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? p² - 2 बराबर 7 है, तो p² बराबर 9 हो जाएगा, यानी p बराबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? p बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, p बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ जाती है। p की वैल्यू 3 आ जाती है। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे कह सकता हूँ मेरे प्यारे भाई कि इसकी वैल्यू 3 है, मतलब इसकी वैल्यू 3 है, तो ये किसका निकल के आया? इसका आंसर निकल के आया, मतलब 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर a दिया है और मैं क्या तब मैं क्या x - 1/x बराबर निकाल सकता हूँ? तो आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हो। क्यों? कैसे? बताओ कैसे? आप कहोगे सर इसको निकालने के लिए p² + 2 होता है, तो p हमारा 7 दिया हुआ है, p हमारा कितना है? 7 है, तो सर ये हो जाएगा अपना p² + 2 बराबर 7, तो p² बराबर कितना होगा? बताओ जल्दी। तो 2 जाके इधर घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 जाके इधर घट जाएगा तो 5, यानी p बराबर आप कहोगे सर √5 होगा। कहने का मतलब क्या है? इसका आंसर आ गया √5, ये √5 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कितनी इजी तरीके से समझाया। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ से p की वैल्यू आ जाती है √5। बिल्कुल सही बात है, बातें क्लियर हो रही है। आपको क्वेश्चन उल्टा बना के देता है, कई बार आपसे पूछा है और कई बार
पूछ लेता है। ठीक है, तो अब आगे चलते अपने। तो दोस्तों अब आगे चलते, आगे क्या है देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से अगर आपसे कह दूँ, अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपसे कह दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11 है, 11 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगा। तो क्या होगा, तो मैं जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, जानते होगे तो कैसे करेंगे। ज़िंदगी में हमेशा याद रखना दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर ज़िंदगी में हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है, अगर क्वेश्चन में x की पावर n, ठीक है दोस्तों, x की पावर n प्लस या फिर माइनस 1/x की पावर n 1/x की पावर n बराबर अगर p होगा, तो आपसे अगर x की पावर n प्लस माइनस 1/x की प्लस हो या माइनस हो 1/x की पावर p हो, तो इसका मान हमेशा क्या होता है। तो आओ समझाता हूँ, अच्छे से समझ लो और ध्यान दो। ठीक है, ध्यान से देखो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना p दिया रहता है, अगर इस प्रकार क्वेश्चन और p दिया हो। ठीक है दोस्तों, n यहाँ पे क्या है, घातों की संख्या, n हज़ार में हो या लाखों में हो, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अगर प्लस दिया हो तो यहाँ पे प्लस करते हैं, माइनस दिया हो तो क्या होता है यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन इस प्रकार दिया हो दोस्तों, तो हमेशा याद रखना, तो इसका आंसर क्या होता है। तो और इस प्रकार पूछा हो x की घात n माइनस प्लस 1/x की घात n, तो हमेशा क्या होता है, अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस माइनस 4, p का स्क्वायर प्लस माइनस 4 होता है। कहने का क्या मतलब है, आप देखो, अब ये फार्मूला होता है अपना। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11। अगर हम 11 को p मान लिए, तो क्या पूछा, x² माइनस 1/x², घात सेम है, माइनस पूछा है, तो क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सर क्या होगा, कह सकते हो सर यहाँ पे अंडर रूट p का स्क्वायर माइनस दिया हुआ है, तो क्या होगा, माइनस होगा, p² माइनस 4, तो कह सकते हो सर यहाँ पे हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस का 4, मतलब ये निकल के आ जाएगा कितना, बताओ जल्दी कितना आ जाएगा, 117 हो जाएगा, 117, ये आपका 117 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 117 हो जाएगा, मतलब ये इसका हो जाएगा आंसर 117। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। कहने का मतलब क्या है, जब x की घात सेम हो, ठीक, और घात सेम दे के पूछा हो कि क्या होगा उसका मान, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, p² प्लस माइनस 4 लगाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी हर एक चीज़, क्योंकि अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलो, कमेंट करते चलो, और प्लीज़ ध्यान से समझो। इसी भी आपने एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, इस प्रकार को आंसर फटाक से निकाल के बताना। क्वेश्चन देता हूँ और आंसर तुरंत बताओ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर तुरंत बताओ। अगर मैं कह दूँ x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 बराबर, मैंने दे दिया आपको 7, तो मुझे बताओ x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 क्या होगा। माइनस में दिया रहता है, प्लस में पूछता है, तो आप क्या करोगे, घात सेम है, मैंने क्या बताया, जब घात सेम हो तो क्या करना, तो आप कहोगे सर यहाँ पे p² माइनस 4 हो जाएगा, p² माइनस 4 हो जाएगा, मतलब p अपना क्या है, 7 है, p क्या है अपना 7 है, तो हमें पता है p अपना क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, मतलब कि कहने का मतलब क्या होगा, 49 माइनस 4, आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ,
49 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस में पूछा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस पूछा है तो प्लस, यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस हो जाएगा। तो 49 और 4 कितना होता है 53। ये अपना आंसर निकल के आ गया इसका। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखो, अगर इसी प्रकार ये क्वेश्चन दे दिया, कह दिया, अगर मैं आपसे कह दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 5 है, तो मुझे निकाल के बताओ आप x² माइनस 1/x² बराबर क्या हुआ। यहाँ पे प्लस में पूछा था, माइनस दिया था, प्लस पूछा था, यहाँ पे प्लस दिया है, माइनस पूछा है, तो अब क्या कहोगे? कहोगे सर यहाँ पे हमें पता है x की घात जब सेम हो और उसका मान पूछा हो और यहाँ पे p दे रखा है, p दे रखा है, तो हम क्या करते हैं सर, p का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो हमें पता है p कितना है हमारा 25 हो जाएगा, -4 तो हमें पता है ये 29 हो जाएगा। सॉरी, 25 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा अपना, 25 में से 4 जाएगा तो 21 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 21, निकल के कितना आ जाएगा 21। कोई दिक्कत? यहाँ पे कितना इजी स्टेप है, किसी को कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये है कि x की घात n हो प्लस माइनस 1/x की घात n हो, तो हम वहाँ पे हमेशा क्या लगाते हैं, p² - 4। ठीक है दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन एक देखो। अगर मैं आपसे कह दूँ इस प्रकार क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कह दूँ x की पावर 108 माइनस 1/x की पावर 108 है, 108 है तो बराबर 3 है। ठीक है, x की पावर 108 माइनस 1/x की पावर बराबर 3 है। तो दोस्तों बताओ x की पावर 108 प्लस 1/x की पावर 108 क्या होगा। तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे सर हमें पता है x की पावर सेम है, अब माइनस दिया प्लस पूछा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब कि p का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, p² + 4। तो हमें पता है क्या हो जाएगा, p कितना है हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 13। ये अपना आंसर निकल के आ गया इसका। कोई दिक्कत दोस्तों? कितना इजी है, समझ में आ रहा होगा हर चीज़। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं अपने नए कंसेप्ट की तरफ, रिवर्स क्वेश्चन पे। अगर दोस्तों मैं कोई क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया, अगर दोस्तों मैं कहूँ रिवर्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन इस प्रकार आ गया x³ प्लस 1/x³ बराबर दे दिया 18। ठीक, 18 दे दिया, तो बताओ x प्लस 1/x क्या होगा। अगर मैं आपसे कह दूँ x³ प्लस 1/x³ बराबर 18 है, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि x प्लस 1/x बराबर इतना दिया हुआ है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। तो ये रिवर्स क्वेश्चन है, पीछे से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करो, अगर मैं p मान लिया, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको p मान, तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको p मानते हैं, तो किसके बराबर होता है, अपना q दिया हो तो अपना पता है हमें p का q क्या होता है, p का q प्लस दिया हो तो -3 होता है, p का q -3 होता है। अगर हम इसको पूरा को इस प्रकार ले लिए, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ जल्दी, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ। तो ये अपना हो जाएगा PQ - 3 बराबर 18, PQ - 3 बराबर 18। तो दोस्तों हमें पता है PQ बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो दोस्तों अगर मैं इसको, तो यहाँ पे क्या होता है, Q दिया होता है तो क्या होता है, PQ - 3P होता है। ठीक, अगर मैं इस पूरे को 18 मान लिया, तो अगर इस पूरे को 18 मान लिया तो क्या हो जाएगा, अपना P कॉमन ले लिया अपना। ठीक है दोस्तों, P कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा P² - 3 बराबर कितना हो जाएगा 18। कोई किसी को दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं ना। अब हम 18 को
18 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, 18 को हम ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि पहली भाग हमारा स्क्वायर हो। 18 को हम ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि पहली जो संख्या हो हमारा क्या हो, स्क्वायर में हो। तो क्या मैं इसको 3 गुणे 6 लिख सकता हूँ? 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। ठीक है दोस्तों, तो 3 मेरा क्या हो गया, 3 हम p मान लेते हैं। 3 को p, तो हमें पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस 3 बराबर 6, यानी p बराबर 9, p स्क्वायर बराबर 9 यानी p बराबर 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? p बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब p बराबर 3 हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं, अब बताओ। तो ये कितना अपना निकल के आ गया, 3। आंसर क्या निकल के आ गया, 3। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस प्रकार दे दूँ, ये पूछा था, अगर मैं इसको इस प्रकार बोलूँ कि x पे 3 माइनस 1 अपन एक्स पर 3 बराबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे? मैंने अभी क्या बोला, जब घात सेम हो और प्लस माइनस में दिया हो तो क्या करते हैं, p का स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। p का स्क्वायर माइनस दिया तो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 4, मतलब कि ये निकल के आ जाएगा 320 आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे अच्छे तरीके से कोई समझा नहीं सकता। दुनिया के सबसे बेस्ट चैनल पे आप पढ़ रहे हो, सूरज सिंह स्टडी चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा अलजेब्रा का रिवर्स क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ दोस्तों। अभी हम बात करते हैं पूरे फार्मूला, मतलब हमने अभी तक जो अलजेब्रा में फार्मूला पढ़े वो क्या क्या थे, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों फार्मूला अगर हमें याद रहता है, तो हम कोई भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। मैथ की एक हैसियत होती है दोस्तों, मैथ को बनाने वाले ने क्या खूब बनाया, उसको बिना फार्मूले के साथ हम कुछ नहीं करते। अगर हम प्लस को भी करना रहता है तो हमें 2 स्टेप में करते रहते, पहले संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ते हैं तभी जाके हमारा वो प्लस में आता है, ऐड होके आता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का क्या मतलब था, पहला हमारा क्या था, आप लोग पूरे लोग देख लो। पहला क्वेश्चन इस प्रकार, मेरा पहला इस प्रकार था क्वेश्चन। मैं एक एक क्वेश्चन सारा कराऊंगा। ठीक, अगर क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार दिया हो, एक्स स्क्वायर यानी एक्स पे 7 की घात प्लस 1 अपन एक्स की घात 7 बराबर 3, तो बताओ x की घात 14 प्लस 1 अपन एक्स की घात 14 बराबर क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ पे हम p स्क्वायर माइनस 2 कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, p स्क्वायर माइनस 2। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर दिया हो, इसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 14 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, कहोगे सर कि हो जाएगा p कितना है हमारा, 3 है, p कितना है हमारा, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7 अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन देखो, सबका क्वेश्चन एक एक कराएंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का हो गया, अब आगे माइनस का देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस पर माइनस पे आप देखते हैं, x माइनस 1 अपन एक्स बराबर अंडर रूट 7 दिया है दोस्तों। तो बताओ x प्लस 1 अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना माइनस दिया होता है तो भी प्लस में ही पूछेगा क्वेश्चन। तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी p स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस में पूछा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, p कितना है, 7 है दोस्तों, p कितना है, 7 है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर जब करोगे तो 7 ही होता है। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट 7 प्लस 2 तो हो जाएगा 7 प्लस 2 बराबर 9 किसका आंसर निकल के आया है यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, अब क्यू का देखेंगे, प्लस स्क्वायर पे हो गया प्लस माइनस, अब क्यू। अगर दोस्तों आपसे इस प्रकार क्वेश्चन आ गया 2x माइनस
1/2x बराबर √3। तो बताओ 8x³ माइनस 1/8x³ बराबर क्या होगा। ठीक, ये क्यू है, तो क्यू में क्या कॉन्सेप्ट होता है आप कहोगे सर क्यू में हमारा होता है, क्या होता है बताओ जल्दी। कहोगे सर क्यू में होता है PQ प्लस माइनस दिया हो तो प्लस होता है 3P, यही होता है ना, PQ माइनस, तो P अपना क्या रहता है, AP होता है। ठीक है दोस्तों, AP होता है और P के साथ में AB रहता है जो कि बराबर रहता है, इसलिए कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, प्लस 3 गुणे √P 3 तो हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 3 ये यहाँ पे Q हो जाता है दोस्तों, Q है ना तो Q हो जाएगा, Q हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। तो हो जाएगा 3√3 प्लस 3√3 जो हो जाएगा हमारा 6√3। किसी को कोई दिक्कत, ये किसका आंसर निकल के आया है, इसका निकल के आया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कितने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो हम Q में माइनस तक का कर लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार हो गया, सारा रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया x + 1/x बराबर √5। तो मुझे बताओ x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पे भी हमारा फार्मूला लग जाएगा, क्या q पूछा है यानी इसका q हो रहा है, तो q जब होता है तो PQ माइनस 3P होता है, PQ माइनस 3P होता है, ये होता है अपना। तो क्या हो जाएगा, P अपना 5 हो गया, √5, तो √5 का Q माइनस 3 √5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √5। तो √5 का जब हम Q करेंगे तो हमें पता है 1 5 बाहर आ जाएगा, फिर √5 हो जाएगा माइनस 3 √5 5 तो हो जाएगा अपना 2 √5। किसी को कोई दिक्कत है, अपना आंसर हो गया। आंसर किसका निकल के आया, इसका। किसी को कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक। अब अगला देखो, अभी एक Q का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्लस माइनस में Q का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार हो, अगर अगला क्वेश्चन इस प्रकार हो, क्वेश्चन x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 बराबर दिया अपना 9। ठीक है दोस्तों, बराबर 9 दिया हो, तो आप बताओ x की घात 8 माइनस 1/x की घात 8 बराबर क्या होगा। ठीक, प्लस में दिया माइनस में पूछा, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, क्या करोगे, कहोगे सर यहाँ पे p² -4 लगाएंगे। -4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दे तो आंसर क्या हो जाएगा, p हमारा क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 81 - 4 बराबर क्या होगा जल्दी बताओ। तो हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 77, क्या हो जाएगा 77, कितना आंसर आ जाएगा 77 निकल के इसका। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हो कि x की घात 16 माइनस 1/x की घात 16 बराबर दिया हो 20। तो आप बताओ x की घात 16 प्लस 1/x की घात 16 बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पे माइनस दिया तो प्लस पूछेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे p² + 4 लगेगा, यहाँ पे p² + 4 लगेगा। p अपना क्या है, p 20 है, तो हमें पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है 4, 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना होता है 400 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा हमारा 404 आंसर। किसका निकल के आया, इसका निकल के आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत दोस्तों, ये भी हो गया, हमने यहाँ तक ही पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि इससे अच्छा कोई नहीं आपको बता सकता। मैं खुद मेहनत करके दोस्तों रात भर जग के हर एक कॉन्सेप्ट तैयार करता हूँ आपके लिए। बहुत सारे सर्च के बाद हमें कोई अच्छी कॉन्सेप्ट मिलता है, बहुत सारे पेज ख़त्म करने के बाद मुझे एक पेज तैयार होता है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करते चलो, कमेंट करते चलो,
और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आपका प्यार मुझे मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर दोस्तों।